VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में पुलिस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के बाद लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी यह कार्यवाही की जा रही है। एडीजी रीवा ने बड़ी कार्यवाही करते हुए निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया है। जिला रीवा से संबंधित विभागीय जांच में मऊगंज थाना प्रभारी रहे निरीक्षक हरीश दुबे एवं साउनी दान सिंह परस्ते को सेवा से पृथक किया गया है। वर्तमान में हरीश दुबे सतना जिले के अमदरा थाना प्रभारी हैं और वे पूरे मामले के जांच अधिकारी जो है इस मामले के वो सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह थे, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीजी रीवा जोन के केपी वेंकटेश्वर राव ने सेवा से पृथक किए जाने का आदेश जारी किया है। हत्या के प्रकरण में गंभीर लापरवाही का आरोप था। टीआई हरीश दुबे पर उक्त वक्त रीवा जिले के मऊगंज थाना के टीआई थे और उस मामले में रीवा जोन के पूर्व आईजी चंचल शेखर ने टीआई हरीश दुबे को निलंबित भी किया था। ये 2016 का एक मामला था जिसमें एक बच्ची थी, उसकी जलने से मौत हुई थी। मौत के बाद फिर उसका पीएम कराया गया था। पीएम में डॉक्टर ने गला दबाने से मौत का जिक्र किया था। उसमें कुछ लापरवाही बरती गई थी थाना प्रभारी के द्वारा और प्रकरण पंजीबद्ध ना करके उसको छोड़ दिया गया था वैसे ही। जब फिर अभी तत्काल में करीब 1 साल पहले मुख्यालय के निर्देश पर महिला मार्ग के समय में समीक्षा की गई थी, तो उस समीक्षा के दौरान ये अपराध निकल के आया था और उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें फिर प्राथमिक जांच करा के एडिशनल एसपी मऊगंज से और ये पाया गया था कि इन लोगों की इसमें लापरवाही है। उसकी फिर विभागीय जांच एसपी सिंगरौली के द्वारा की गई और सिंगरौली की एसपी साहब के द्वारा रिपोर्ट सबमिट करने के उपरांत, क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया था, तो इसमें हमारे एडी सर के द्वारा ये आदेश किया गया है जिसमें हरीश दुबे और उनके एक सहायक उप निरीक्षक को सेवा से पृथक करने का आदेश दिया गया है, सजा की गई है। हर विद्यार्थी के लिए वह क्षण खुशनुमा होता है जब उसके द्वारा वर्षों से अध्ययन का प्रमाण पत्र मिले, और ऐसी खुशी श्याम साह मेडिकल कॉलेज से बैच 2015 के पास छात्र छात्राओं के डिग्री वितरण कार्यक्रम में देखने को मिला, जो मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में रखा गया था, जिसमें डिग्री पाने के बाद की खुशी साफ नजर आ रही थी और कहीं न कहीं यह दुख भी था कि उनके द्वारा बिताए गए शैक्षणिक सत्र में जो यादगार पल थे उनसे दूर भी होना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद एमबीबीएस की डिग्री को जो डिग्री धारकों में देना था वह आगे पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, लेकिन आज उनके हाथों में प्रमाण पत्र की खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज आफ्टर 5.5 years हम लोगों को डिग्री मिल रही है, बहुत ही मेहनत के बाद, और बहुत ही डिले हो गया था कोरोना के कारण, और आज बहुत टाइम बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर रियली हैप्पी। मैडम, इससे मतलब ये मान लीजिए डॉक्टरेट की ये में आपको कैसा महसूस हुआ? आगे जो अभी आपको अनुभव मिला, आगे इसको आप कहाँ मतलब इसका इस्तेमाल? यहाँ पर जो हमने सीखा है ये तो हमारी लाइफ टाइम के अचीवमेंट्स एंड लर्निंग्स हैं, ये तो हमको हमेशा काम आएंगी। हमारी पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें लाइफ टीचिंग्स दी हैं वो तो हमेशा काम आने वाली हैं। क्या नाम है जी? क्या नाम लिखिए? डॉक्टर अनीशा पाठक। अगली खबर में बात आज ऐसे मुद्दे की कर रहे हैं जो कि हर चुनाव में प्रासंगिक रहता है। कोई भी छोटा या बड़ा चुनाव हो, लेकिन यह मुद्दा बड़ा रहता है, पार्टी के द्वारा उठाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा वोट बैंक साधने का प्रयास भी किया जाता है। वह गाय जो सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था व केंद्र है। वह अगर सनातन धर्म की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई संस्कार गाय के बिना पूरा नहीं होता है, लेकिन यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि गाय महज चुनावी मुद्दा बनकर रह चुकी है। जिले के लगभग 80% से ज्यादा गौशालाओं में ना तो मवेशियों के उचित खाने की व्यवस्था है और ना ही अन्य व्यवस्थाएं। ऐसी हालात हैं जिसे कि पंचायत की भी जो भी स्थिति है। कल जब शिवसेना द्वारा मीडिया की उपस्थिति में भेलकी पंचायत का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मवेशियों के खाने के लिए गौशाला में कुछ भी नहीं है। शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने बताया कि भ्रष्टाचार का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। आपको बता दें कि कागज में दर्शाने को तो सैकड़ों मवेशी हर गौशाला में दर्शाए गए हैं, लेकिन उन गौशालाओं में कितने मवेशी निवास करते हैं वहां के ग्रामीण जन खुद ही पूछते हैं, पर बता देते हैं। आलम यह है कि मवेशी कूड़ा करकट
खाने के लिए मजबूर हैं। किसी भी कूड़ेदान के पास मवेशियों का तांता लगा रहता है। एक तो पहले ही चारागाह जमीन का अभाव है और सरकार द्वारा लाखों रुपए गौशालाओं के नाम पर भेजे जाते हैं, फिर भी सैकड़ों पशु शहर के बीचों बीच मुख्य मार्ग की सड़क पर बैठे जा सकते हैं। आखिर जब इतनी गौशाला संचालित हैं तो इसकी यह स्थिति क्यों है? अगर इनकी यही स्थिति है तो इसको स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं? गाय के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। यह विचार करने योग्य है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। जिले के शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में दौड़ने वाले 3 पहिया वाहन ऑटो बिना परमिट, इंश्योरेंस और फिटनेस के बगैर ही धड़ल्ले से सड़कों पर निर्धारित सवारियों से कई गुना ज्यादा सवारी भरकर दौड़ रहे हैं, लेकिन इन सब से आरटीओ विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। जिले के शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में 3 पहिया वाहन ऑटो चालक बिना परमिट, इंश्योरेंस और फिटनेस के बगैर ही सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जबकि चौक चौराहों पर मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने से गुजरते इन वाहनों पर पुलिस प्रशासन की नजर न पड़ना, सवाल को खड़ा करना। इतना ही नहीं, ऑटो चालक गाय बकरियों की तरह सवारियों को अपने ऑटो में भरकर आ जा रहे हैं। इस दौरान यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला परिवहन अधिकारी और पुलिस प्रशासन की ही मानी जाएगी। आखिर कैसे ऑटो वाहनों के कागजात नहीं होने के बावजूद भी सैकड़ों से ज्यादा ऑटो वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं? वहीं अंतर्राज्य बस स्टैंड बैठन के सामने ऑटो की धमा चौकड़ी से आम राहगीरों का निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार तो जरूरी कार्यों से जा रहे लोग इन ऑटो वाहनों के धमा चौकड़ी की वजह से घंटों जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की सुस्त रवैया के कारण इन ऑटो चालकों का हौसला इतना बुलंद है कि उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी का रिपोर्ट। जिले के ग्रामीण तथा शहरी अंचलों में मजदूरी की तलाश में आए मजदूर शहर के अंबेडकर चौक, जो शहर का मुख्य चौराहा है, पर खड़े होकर मजदूरी का इंतजार करते हैं। इस दौरान यह मजदूर सड़क के बीचों बीच खड़े रहते हैं, जिससे इस बात का लोगों में डर बना रहता है यहां से निकलने वाले छोटे बड़े वाहनों की चपेट में कहीं कोई मजदूर ना आ जाए। वहीं प्रशासन से सब देखकर भी मूकदर्शी बना हुआ है, किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौराहे पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मजदूर यहां पर आकर मजदूरी की तलाश में कई घंटों खड़े रहते हैं। यह मजदूर जिला प्रशासन की लापरवाही से सड़कों के बीचों बीच खड़े होकर अपनी मजदूरी की तलाश में खड़े रहते हैं, जबकि सुबह से के समय नो एंट्री खुली होने के कारण कई छोटे छोटे वाहन इन्हीं मुख्य चौराहों से होकर गुजरते हैं, जिससे देखने वाले आमजन लोगों को इस बात का डर बना रहता है कि कहीं किसी वाहन की थोड़ी सी लापरवाही के कारण कोई हादसा ना हो जाए। हालांकि इन मजदूरों को कई बार जिला प्रशासन ने यहां के अन्यत्र हटाने का भी प्रयास किया, लेकिन मजदूरों की जो हठधर्मिता है, इसके कारण प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। वहीं मजदूरी करने आए इन मजदूरों को भी यहां से गुजरने वाले वाहनों की तनिक भी डर नहीं लगता। तभी तो ये मजदूर सड़क के बीच में खड़े होकर मजदूरी के इंतजार में कई घंटे तक खड़े रहते हैं। कई बार तो सड़क पर जाम की स्थिति हो जाती है और परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। आज जनता को इन तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इन सब से बेखबर बना हुआ है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मंगलवार को सिंगरौली दौरे पर रहे। एनसीएल मुख्यालय में सीएमडी सहित अलग अलग प्रोजेक्ट के जीएम के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोयले की कमी को लगातार पूरा किया जा रहा है। बिजली कंपनियों को जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कोयले की कमी के कारण एवं आयात में रुकावट के चलते कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि घरेलू कोयला से बिजली उत्पादन 24% बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाहर से आयात कोयले की आपूर्ति में 30% की कमी आई है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि मंत्री ने बताया है कि कोल इंडिया के पास 4 दिन का कोयला का स्टॉक है। बिजली घरों को कोल इंडिया से 2 मिलियन टन कोयला प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। टारगेट तो कर रहे हैं एनसीएल एज ए स्पेसिफिक आई एम टेलिंग, तो इस पर टारगेट तो कर रहे हैं एनसीएल। और बाकी जो है कोयला का बिजली क्षेत्र के जो ज़रूरत है हम ज़रूर पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कोयला का बिजली के लिए ज़रूरत है वो पूर्ति करने के लिए कोल इंडिया सहित हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आज के दिन में 4 दिन का स्टॉक है और स्टॉक थोड़े थोड़े, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन थोड़े थोड़े बढ़ रहा है।
अभी पहले 7.2 7.3 था, आज के दिन में 7.5 मिलियन टन जनकोस में स्टॉक है। इसलिए आगे भी ये जो 2 मिलियन टन का 2 मिलियन प्लस का बिजली क्षेत्र से डिमांड है। कोल इंडिया, सिंगरेनी और कैप्टिव सब मिला के ये आपूर्ति हम जरूर करेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर को लेकर बार बार चेतावनी जाहिर की जा रही है, लेकिन फिलहाल संभावित लहर की आशंका कम होती दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच शहडोल से कोरोना वायरस से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हैरानी बढ़ा दी है। शहडोल से कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारा है। आपको बता दें कि जिले के बुढ़ार स्थित होटल विलासा इंटरनेशनल में कार्यरत 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तीनों को होम क्वारंटीन किया गया। बता दें कि इसमें होटल संचालक की लापरवाही भी सामने आई। होटल में बीते दिनों हुए कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर लापरवाही बरती गई थी। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विंध्य टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।